जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। मित्रों, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य के साथ साथ कार्तिक महीने की हर दिन की एक कथा होती है। जो भी लोग तुलसी पूजा अथवा पटवारी माता की पूजा करते हैं वे नित्य प्रतिदिन एक कथा का श्रवण अथवा पाठन करते हैं। तो चलिए आज हम कार्तिक महीने की पहली कथा भगवान गणेश की कथा से आरंभ करते हैं। गणेश भगवान की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वे बहुत ही निर्धन परिवार से थी। उनका बेटा, बहू और पति उनके साथ उनके घर में ही रहते थे। माई रोज सुबह गणेश भगवान की पूजा पूरी आस्था और श्रद्धा से करती थी। एक दिन भगवान गणेश उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? माई भगवान को अपने सामने देखकर आश्चर्य से भर गई और नमन करते हुए बोली, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे कुछ मांगना नहीं आता। आपको अपने सामने पाकर ना ही मेरी बुद्धि काम कर रही है। मैं आपसे क्या मांगूं? गणेश भगवान ने कहा, माई, मेरे मुख से वचन निकला है, मुझे पूरा तो अवश्य ही करना होगा। आप मुझे बताइए, आप मुझसे कुछ तो मांगिए। तो माई ने कहा, प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता, आपकी ही जो श्रद्धा हो आप दे दीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं माई, मैंने तुमसे मांगने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हें पूरे एक दिन का वक्त देता हूँ। मैं कल सुबह पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारी तब तक जो भी इच्छा हो वो सोच कर रखो, वो मुझसे कल मांग लेना। माई ने भगवान के वचन सुनकर उन्हें नमन किया और भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब माई सोच विचार में पड़ गई। बेटे ने पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम बहुत चिंतित दिख रही हो। माई ने अपने बेटे को सारी बात बताई। तो बेटे ने कहा, माँ, तुम्हें इतना क्या सोचना, घर मांग लो, सबके लिए काम आएगा। माई ने बेटे की बात सुन ली। फिर माई ने बहू से पूछा। बहू ने कहा, माई, पोता मांग लो, तुम्हारा ही कुल का दीपक जलेगा। माई ने बहू की भी बात सुन ली। फिर माई ने अपने पति से पूछा। पति ने कहा, ये सब मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए निरोगी शरीर और लंबी उम्र मांग लो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। माई ने सबकी बातें सुनी और सोचा कि ये सब तो सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोच रहे हैं। फिर माई ने अपनी पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन ने कहा, तुम सबके भले की क्यों सोचती हो, तुम अपने लिए ही तेज नजर और घुटने मांग लो। माई ने पड़ोसन की बात सुनी और मन में विचार किया कि मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे मेरा भी भला हो और बाकी सबका भी भला हो जाए। अगले दिन माई जैसे ही सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करने बैठी, गणेश भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माई, सोच लिया मुझसे क्या मांगना है? माई बोली, हाँ प्रभु, मैंने सोच लिया। तो माई से बोले, मांगो, क्या मांगती हो माई? मांगो, क्या मांगती हो? माई बोली, प्रभु, मुझे तेज नजर दो ताकि मैं अपने पोते को हंसते खेलते बड़े होते देख सकूं। मुझे मजबूत घुटने दो ताकि मैं अपने घर में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देख सकूं। और मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दो प्रभु, ताकि जब तक मैं जीवित रहूं मेरे पति निरोगी और स्वस्थ बने रहें। भगवान गणेश हंसते हुए बोले, माई, कल तो तू कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, आज तो तूने मुझे ही छल लिया। सब कुछ मांग कर भी बिना मांगे हुए ही इतना कुछ मांग लिया। फिर भी मैंने तुझे वचन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। भगवान तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार गणेश भगवान ने बूढ़ा माई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, उसी प्रकार वे हम सब की भी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। बोलो गणपति भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, पटवारी माता की जय। जय श्री कृष्ण।